स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। आज हम लोग प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस के यूनिट 2 से सेट नंबर 6 देखेंगे और यह यूनिट 2 का अंतिम सेट है। इसके बाद यूनिट 3 शुरू हो जाएगा। आज इस सेट में हम जॉन डीबी उनके शिक्षा दर्शन और शिक्षा शास्त्र के बारे में उनके और उस पर आधारित एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि वीडियो का आप लाइक जरूर कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं अगर एक एक लाइक हो जाए तो मेरे लिए वही पारिश्रमिक हो जाएगा। तो मुझे मेरा मेहनताना आपके लाइक के रूप में प्राप्त होना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूँ। पहला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन डी बिक की रचना नहीं है? वो कौन सी पुस्तक है? लैंग्वेज एंड माइंड, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड कैरिकुलम। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो पहला ऑप्शन ए है, पहले ऑप्शन को यह इसको देखा जाए तो ये जो है आपको जॉन डीबी की रचना नहीं है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, आपको जिस पे आधारित ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसको आप पढ़ रहे हैं, यानी जो टॉपिक है, इस द स्कूल एंड सोसाइटी ये भी जॉन डीबी की रचना है। द चाइल्ड एंड करिकुलम ये भी जॉन डीबी की रचना है। तो इसमें आपको लैंग्वेज एंड माइंड जो है ये जॉन डीबी की रचना नहीं है। तो ये रचना है किसकी? तो ये रचना जो है चॉम्स्की की है। ठीक है, ये रचना जो है चॉम्स्की की है। तो आइए जॉन डीबी के जीवन परिचय से थोड़ा सा हम परिचित हो जाते हैं। जॉन डीबी एक अमेरिकी दर्शन शास्त्री और शिक्षा शास्त्री थे। इनके दर्शन बहुत प्रसिद्ध थे और आपको बहुत बड़े फिलोसफर और सबसे प्रसिद्ध फिलोसफर में से जॉन डीबी अमेरिका में माने जाते थे। जॉन डीबी का जन्म जो है 1869 में अमेरिका में ही वारमेंट के आपको वार्लिंगटन शहर में हुआ था। जॉन डीबी व्यवहारवाद के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्रश्न आ जाता है, जॉन डीबी कैसे दार्शनिक थे? व्यवहारवादी और भी अलग अलग आपको करके आ जाएगा। तो ये व्यवहारवाद के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये व्यवहारवादी थे। इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, ये उनकी एक पुस्तक की अभी है। जो हमने अभी कई सारे पुस्तक देखे उसमें इनमें इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन एंड लॉजिक, ये दो पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये उन्हीं की रचना है। क्लियर है? जॉन डीबी के अनुसार ध्यान रखना है यहां से एक चीज देखिए, ये चूंकि एक कथन है और एक उनका दर्शन है कि जॉन डीबी के अनुसार स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है सामाजिक प्रगति को गति देना और लोकतंत्र का विकास। उनका लोकतंत्र पे बड़ा जोर था और आपको सोशलिज्म पर। वे लोकतंत्र पे बहुत चूंकि प्रकृतिवादी थे, वो प्रगतिवादी थे, वो प्रकृतिवादी नहीं, प्रगतिवादीशील और प्रगतिशील सिद्धांत उनका था। तो ध्यान रखने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था कि स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है सामाजिक प्रगति को गति देना और लोकतंत्र का विस्तार करना। क्लियर है? और इनका मानना था कि विद्यालय व्यक्तिगत की बजाय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय क्या है? व्यक्तिगत नहीं है, समाज का एक आपका क्या है? समाज का एक लघु रूप है। ठीक है? उसके बाद इनका निधन जो है 1952 में हो गया। ये संक्षिप्त परिचय था, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत हम लोग को है नहीं। आइए देखते हैं जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है और पारंपरिक प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने देखा ही और जाना कि जॉन डीबी की जो शिक्षा प्रक्रिया जो है वो सामाजिक प्रक्रिया। अगर ये लोकतंत्र होता तो लोकतंत्र विधायक, उसके अलावा अगर मनोवैज्ञानिक होता तो मनोवैज्ञानिक उनका जो शिक्षा की जो प्रक्रिया थी वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की थी। क्लियर है? तो यहाँ मनोवैज्ञानिक नहीं है, आप यहाँ केवल सामाजिक है, तो हम सामाजिक प्रक्रिया को मार के आगे चलते हैं। जॉन डीबी ने किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की? पारंपरिक, सांस्कृतिक, प्रयोगात्मक, स्वतंत्र विद्यालय। तो जॉन डीबी ने प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने। आइए देख लेते हैं, और उसी पे सारा प्रयोग किया था। ये उन्होंने प्रयोगात्मक जो विद्यालय आपको स्थापित किया था वो 1896 में किया था। और इस विद्यालय में क्या थे? 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और एक वर्ग में 8 से 10 बच्चे ही रखे जाते हैं और इन्हीं पर डीबी अपने शिक्षा सिद्धांत का शोध करते थे। ये उनके अपने प्रयोगात्मक विद्यालय पे। क्लियर है? आइए देखते हैं जॉन डीबी शिक्षा को क्या मानते हैं? साधन, साध्य, जीवन, व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने और हमने अगर वीडियो को शुरू किया है तो वहां देखा है, जैसे मैं परिचय दे रहा था तो वहां कुछ लिखा हुआ था। तो जॉन डी वहीं से संबंधित यहाँ है, ये शीर्षक में ही है कि जॉन डीबी शिक्षा को जीवन मानते थे। क्या मानते थे? जीवन मानते थे। अगर आप वीडियो को बैक करके जाके देखिएगा वहां जीवन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि जॉन डीबी से संबंधित है? व्याख्यान विधि, श्रवण द्वारा विधि, प्रयोग द्वारा विधि, अनुकरण द्वारा विधि। तो प्रयोग द्वारा विधि जो है, और आगे भी देखते हैं और क्या है, प्रयोग द्वारा जो विधि है ये उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित, उन्हीं की अवधारणा पे है। क्लियर है? उन्हीं की अवधारणा पे है। और देख लेते हैं कि जॉन डीबी की जो है विधि कौन कौन सी है। जॉन डीबी की विधि को हम देख लेते हैं। क्रिया द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना,
प्रयोग द्वारा सीखना और प्रत्यक्ष रूप से योजना विधि। ये 4 तरीके यानी 4 विधियां थी जॉन डीबी के आपको सीखने की। तो इसमें से प्रयोग द्वारा विधि यानी सीखना आपके प्रश्न में था, तो हमने उसको लगाया। 4 विधियां: क्रिया द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना और अप्रत्यक्ष रूप से सीखना। तो हम लोग को बहुत किताब नहीं लिखना है, चूंकि एमसीक्यू लिखना है, तो जो मूल मूल बातें हैं वो हमें जानना जरूरी है, चूंकि पढ़ना बहुत है। तो आइए देखते हैं जॉन डीबी की शिक्षा प्रक्रिया कैसी है। एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय, तीन ध्रुवीय, अध्रुवीय। तो इसका उत्तर अगर हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन ध्रुवीय। जॉन डीबी का जो शिक्षा प्रक्रिया है जो आपको तीन ध्रुवीय, शिक्षक, छात्र और समाज। चलिए आइए देखते हैं निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान रखने की जरूरत है, इनमें से कौन सी, चूंकि आपको ये प्रगतिवादी थे कौन, जॉन डीबी, और ये पूछ रहा है कि कौन सी शिक्षण विधि इसमें से प्रगतिवादी प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो इसमें से जो प्रगतिवादी आपको सिद्धांतों पर आधारित है वो है समस्या समाधान विधि। और डीबी प्रगतिवादी थे, यानी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा उन्होंने दी थी। तो ये ध्यान रखने की, वो व्यवहारवादी थे, प्रगतिवादी थे। और प्रगतिवादी यानी प्रगतिशील शिक्षा के आपको वो अवधारणा उन्होंने दिया था और उन्होंने उसका प्रतिपादन किया था। ये देखते हैं, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, ये कथन है, और महत्वपूर्ण कथन ही आपके लिए लाया जाता है। कथन तो बहुत सारे हैं, कितने याद करेंगे, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही आपके लिए हम लेके आए हैं। तो शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है। कौन? मनुष्य। अपने किससे? शिक्षा से मनुष्य के क्षमताओं का विकास होता है, और उसकी सहायता से क्या करता है, वो वातावरण पर नियंत्रण करता है, करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये कथन किसका है? क्योंकि जॉन डीबी पढ़ रहे हैं तो जॉन डीबी का ही होगा। लेकिन यहाँ तो उनको पढ़ रहे हैं तो उनका होगा, लेकिन इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़े ऐसे लपा में, इसको नहीं, इसको याद करना है, इसको लिखना है और इसको रटना है। थोड़ा सा समझ के अंडरस्टूड करके आप इसको लेके चलिएगा तो ये चीजें आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगा। यानी शिक्षा क्या करता है, मनुष्य की क्षमताओं का विकास करता है, जिसकी सहायता से क्या करता है, वो वातावरण को कंट्रोल करता है और अपने जो संभावित उन्नति है उसको प्राप्त करता है। यही बात है। आगे देखते हैं नवा, जॉन डीबी ने शिक्षा में दो तत्व को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो कौन कौन से दो तत्व हैं? दो तत्व जॉन डीबी ने, अनुशासन एवं स्वतंत्रता, रुचि और प्रयास, समानता और संतुलन, आपको सफलता एवं आपको सुगमता। इसमें देखा जाए रुचि और प्रयास जो है, इन दो तत्वों को जॉन डीबी ने अपने आपको शिक्षा के सिद्धांत में बहुत स्थान दिया है, रुचि और प्रयास को। जब तक किसी चीज में रुचि नहीं होगी कोई प्रयास नहीं करेगा, सीधी सी बात यही है। इन्होंने, चूंकि व्यवहारवादी थे और बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, उन्हीं का प्रोजेक्ट विधि है जिसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। संयोग से हमारे सामने है वो प्रश्न। प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि के जनक कौन है, ध्यान रखने की जरूरत है। आता है कि प्रतिपादन कौन किया, तो किलपैट्रिक पे जाते हैं, और उसके जनक कौन थे, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो है इसके आप इसका कॉन्सेप्ट ही लेके आए थे आपको कौन, जॉन डीबी, और किलपैट्रिक ने उसका प्रतिपादन किया था। किलपैट्रिक थे कौन? किलपैट्रिक उनके आपको शिष्य थे, उनके वो शिष्य थे, और किलपैट्रिक ने उसका प्रतिपादन किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन थे, तो जॉन डीबी ही थे। यहाँ डिटेल में मैंने लिख दिया है कि जॉन डीबी ने प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा दी थी और उनके शिष्य ने उसका प्रतिपादन किया था। इसमें 5 सोपान होते हैं, ठीक है ना, इसमें 5 सोपान होते हैं, जिसमें चौथा सोपान आपका मूल्यांकन होता है। चलिए आगे, पांचवा नहीं होता है, चौथा सोपान होता है। शिक्षा अनुभव की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, गजब का प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया है, ये लगभग हर बार सीटेट में पूछ देता है, और जो भी आपको सीईटी होता है डीएलएड के एडमिशन इत्यादि में, ये प्रश्न छपता ही छपता है। आइए देखते हैं कि शिक्षा अनुभव की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। किसने कहा था? रॉस ने, मारिया मोंटेसी ने, जॉन डीबी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, जॉन डीबी ने कहा था। लेकिन इसको क्या है, रट जाना है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा अनुभव की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। आपका जो अनुभव है इसको ड्रिल करता है और इसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, क्या? एजुकेशन। इसी को इन्होंने कहा था कि, और इसीलिए कहा जाता है इसके नेपथ्य में ये बात, एक और चीज है कि बच्चे कोरिलेट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और उसकी अपनी सोच को हम ड्रिल करते हैं। यानी वो एक अपने आप में वो डायमंड है, और उसको शिक्षक करता क्या है, उस डायमंड को डायमंड ड्रिल करता है। चलिए आगे देखते हैं, 12वां है, जॉन डीबी ने निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया? करके सीखना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षण, अनुकरण शिक्षण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ देखा जाए तो चूंकि ये प्रैक्टिकल व्यवहारवादी थे, प्रगतिशील थे, तो करके सीखना तो पक्का होगा। शिक्षक केंद्रित कोई नहीं कहता है, ये आंख मूंद के इसको काट देना होता है। बाल केंद्रित आंख मूंद के आपको लेना होता है। बात रही अनुकरण की, अनुकरण को कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है। तो आपको जो जॉन डीबी थे वो
आपको नहीं मानते थे अनुकरण को, वो करके सीखना और अनुकरण बाल केंद्रित शिक्षण क्यों का उन्होंने समर्थन किया था। तो उन्होंने इसी दो प्रणाली का समर्थन किया था। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। जॉन डीवी ने शिक्षा दर्शन का हल कैसे प्राप्त किया था? जॉन डीवी की जो शिक्षा का जो सॉल्यूशन है उनको मिला कहाँ से था? बच्चों पे प्रैक्टिकल सिद्धांत तो कर रहे थे, आपको जो प्रैक्टिकल स्कूल खोल के, लेकिन उन सब चीजों का हल मिला कैसे? गहन अध्ययन से, विश्वविद्यालय में भ्रमण से, उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते, अपने विद्यार्थियों के पढ़ने के क्रम में नहीं, पढ़ाने के क्रम में। ठीक है, क्योंकि ये टाइप करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको अपने शिक्षा दर्शन का सोल्यूशन मिला था। देखिए कितने बड़े लोग थे, उन्होंने प्रैक्टिकली विद्यालय ही खोल दिया था अपने शोध के लिए, और उसपे बहुत दिनों तक उन्होंने कार्य किया। ऐसे ही शिक्षा पे कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपको चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं मिला है, शिक्षा दर्शन ऐसे ही नहीं मिला है। कौन बच्चा किस उम्र में कितना सोचता है, कैसे सोचता है, किस बच्चे लेवल को कैसे पढ़ाया जाए, अगर कोई मंद बुद्धि है, किसी चीज को नहीं करता, कैसे किया जाए, ये दर्शन बहुत बड़ा है। बहुत विद्वानों ने अपना पूरा जीवन खपाया है, तब ये सारी चीजें मिल के आ रही है। तो यही है, जॉन डीवी ने बच्चों के साथ खेलते खेलते अपनी जो शिक्षण और शिक्षा दर्शन का जो सोल्यूशन है प्राप्त किया है। तो जॉन डीबी में आज बस इतना ही प्रश्न था। अब मैं कल आपको यूनिट 3 लेके आऊंगा, और उसको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। बहुत जल्दी में मैं नहीं हूँ, और मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि वीडियो डालता हूँ तो आप लोग पूरा उसको देखिए, और एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। समय है हमारे पास 20 दिन से प्लस समय है, हम लोग 20 दिन में चीजों को कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।